Assalamualaikum. This is me, Soumya Samin Khan, present over here to make you aware of all kinds of news and updates which you need to know of. If you are new in channel, please do subscribe, share and press the bell icon for the regular new updates. युवाओं के लिए नए बजट में क्या है खास? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एजुकेशन सेक्टर में सुधार के लिए हायर एजुकेशन कमेटी गठन करने के बारे में कहा। देश में इस साल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इसके तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 के प्रावधानों के तहत हायर एजुकेशन कमीशन का गठन किया जाएगा। इसमें कुल बजट में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। सीतारमण ने बताया कि 750 स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाएंगे। टेक्सटाइल क्षेत्रों में सुधार के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टेक्सटाइल के क्षेत्रों में निवेश के बाद युवाओं को नौकरी मिलेगा। देश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस साल एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। 7400 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस साल मेडिकल के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पिछले साल हेल्थ बजट 94,000 करोड़ का था, जो इस साल 2,38,000 करोड़ कर दिया गया है। मेडिकल के क्षेत्रों में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की भारी संख्या में भर्तियां होंगी। पेट्रोल और डीजल ही नहीं, कई और सामान पर सेस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से साल में करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इससे आम जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर क्षेत्र में बजट में करीब 14 से 15 वस्तुओं पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस प्रावधान से आम जनता पर अतिरिक्त असर नहीं पड़ेगा। इससे सरकार को साल में करीब 30,000 करोड़ रुपए आने के अनुमान हैं। सीतारमण ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 4,78,19,562 रुपीज़ का प्रावधान किया, जिसमें पेंशन के भुगतान का परिव्यय भी शामिल है। पिछले साल यह राशि 4.71 लाख करोड़ रुपीस थी। इसमें से पेंशन के भुगतान का परिव्यय यदि हटा दिया जाए तो रक्षा क्षेत्र का बजट 3.62 लाख करोड़ रुपए बचता है। बजट आंकड़ों के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित पूरी राशि में 1.35 लाख करोड़ रुपए पूंजी परिव्यय के रूप में नए हथियारों, विमानों, युद्धपोतों और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए अलग से रखे गए हैं। पिछले साल के बजट में पूंजी परिव्यय 1.13 लाख करोड़ रुपए था। कुल राजस्व व्यय में 3.37 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसमें वेतन का भुगतान और प्रतिष्ठानों का रखरखाव भी शामिल है। पेंशन के भुगतान के लिए राजस्व व्यय में 1.15 लाख करोड़ रुपए शामिल है। 19% इजाफा। इस वर्ष के बजट में रक्षा क्षेत्र में करीब 19% की बढ़ोतरी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट पर कहा कि इस दफ़ा डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,35,000 करोड़ रुपए कैपिटल व्यय के तौर पर शामिल है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं। ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा। चालू वित्त सड़क में परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 30,000 बसें लेकर चलाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही 11,000 करोड़ रुपए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खर्च होंगे। देश के 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन भी बिछाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि लेह से कारगिल जाने वाली 230 किलोमीटर हाईवे को टूरिस्ट हाईवे का रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने बताया कि हाईवे पर नियमित अंतराल पर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। यहाँ हर 25 किलोमीटर की दूरी पर ऑक्सीजन पार्लर भी खोले जाएंगे, जिससे लेह से कारगिल का सफ़र आसान और आकर्षक होगा।
केंद्र सरकार ने सस्ते मकानों की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को 1 साल तक के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक करने की घोषणा की। पहली बार 45 लाख रुपए तक का मकान खरीदने वालों के लिए यह लाभ दिया गया। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक सबके पास अपना घर हो। बजट में सस्ते मकानों की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त कर कटौती को 1 साल तक के लिए बढ़ा रही है। आगे भी स्वयं के मकान के लिए दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज में कटौती की जा सकती है। Assalamu alaikum, this is me Soumya Samin Khan, present over here to make you aware of all kinds of news and updates which you need to know of. If you are new in channel, please do subscribe, share and press the bell icon for the regular new updates.